इस वक्त हम मंडावली में यहाँ पे इच्छा पूर्ति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाशय राजीव गुलाटी जी और ज्योति गुलाटी जी यहाँ के सानिध्य में है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि स्वामी दयानंद महाराज के द्वारा जो लिखा गया था उसके बारे में बताया जा रहा है। ये अर्थवेद आप देख पा रहे हैं, सोमवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, चारों वेदों जो कि सनातन धर्म के अपने हमारे स्तंभ है, उसके बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। खाद वितरण कार्यक्रम है यहाँ पे इस टाइम। मेरा नाम सविता सिंह है। हम लोग हवन निदान जन कल्याण समिति के द्वारा अपना एक कार्यक्रम करते हैं हवन निदान का। आर्य समाज जो आप जानते हो आर्य समाज है, उसके थ्रू हवन के थ्रू मतलब जागरूक करते हैं जनसभा करके कि मतलब घर घर एक सनातन धर्म का प्रचार हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्र, आपका दोस्त, आपके साथी। इस वक्त मैं मंडावली के अंदर हूँ। यहाँ पे इच्छा पूर्ति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है आर्य समाज द्वारा। हमारे साथ यहाँ पे इस आयोजित समिति से गणेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो कि हमें जानकारी देंगे क्या उद्देश्य है इस यज्ञ का और आज इस यज्ञ को किस तरह सफल किया गया। सर का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिल्ली में सामने। क्या कहेंगे आज की सनातन धर्म के चारों तरफ तो ये कहेंगे पताका लहरा रही है, आप किस प्रकार? देखिए, हम सब सनातन धर्म को एक तरह से कहा जाए तो भूल गए हैं, लेकिन आज आर्य समाज ये एक ऐसा संस्था है जिसके द्वारा जो केवल वेद की चर्चा करता है। सृष्टि की प्रथम ग्रंथ कहा जाता है कि हमारे चारों वेद है। चारों वेद जो आप किसी भी हिंदू मंदिर में आपको दिखाई बहुत कम ही जगह दिखेगा, केवल आर्य समाज में ही दिखाई देगा। हमारा समाज है वेदों के समाज घूमता है, लेकिन हम सब हिंदू बोल चुके हैं ना। हम बहुत से आडम्बर प्रखंड में की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आज हमारा यह यज्ञ इच्छा पूर्ति यज्ञ यह एक समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए किया जा रहा है। यज्ञ ही पूजा का सबसे या आपकी इच्छा पूर्ति का सबसे उत्तम माध्यम है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन हवन यज्ञ करते थे, लेकिन आज हम इस बात को भूल चुके हैं। जो हवाओं में या प्रकृति में जो भी कीटाणु वो भी खत्म होते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है और हमारे जीवन के उन्नति भी आती है। देखिए, इस तरह से कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो भी नियम बनाया ना, उसके पीछे कुछ न उद्देश्य था। जैसे हवन यज्ञ, हवन यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो कहा जाता है कि देवताओं के अग्नि है, जिसके माध्यम से हम जो भी अर्पण करते हैं वातावरण शुद्ध होता है। कोरोना काल में भी आपने देखा है, इस पर शोध भी हो चुका है, बहुत से वैज्ञानिक भी इस बात को कह चुके हैं कि हवन प्रत्येक घर में होना चाहिए। हवन होने से आपका प्रदूषण दूर हो जाता है, स्वास्थ्य सही रहता है, बीमारियां नहीं होती है और एक तरह से हमारी कनेक्टिविटी प्राकृतिक से ही। आज मेरा सौभाग्य है मेरी दिल्ली में निशान की ओर से मुझे आर्य समाज के इस मंच से आचार्य सोम जी के श्री मुख से सनातन धर्म को किस तरह बढ़ाया जा रहा है उसकी जानकारी लेने का मुझे अवसर मिला। ये मंडावली के अंदर बहुत अच्छा आयोजन है आज समाज को एकजुट करने का और समाज से कुरीतियों को ख़त्म करने का अभियान जो चलाया हुआ महाराज जी ने। जानेंगे क्या कहना है और जानेंगे यज्ञ का क्या महत्व है सनातन धर्म में आर्य समाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी मेरी दिल्ली में सर में। क्या कहेंगे इतने पावन अवसर पर आपने इतना अच्छा यज्ञ किया और समस्त समाज को? हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है यज्ञ। पूजा पाठ का जो विकृतीकरण हो गया है वो मूल रूप से यज्ञ से ही पूजा पाठ होता था। आज वर्तमान में पूजा पाठ के नाम पर बलि देना, बकरों को काटना, बहुत सारी कुरीतियाँ चली हैं, लेकिन यथार्थ में ये यज्ञ ही पूजा पाठ का वास्तविक तरीका है। इसमें विशुद्ध घी सामग्री डाली जाती है और इसे वातावरण सुगंधित होता है। वातावरण में जो रोग के कीटाणु होते हैं वे नष्ट होते हैं, मनुष्य को सुख मिलता है। तो यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। महाराज जी, हमारे लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया है। आज सांस की बीमारी है, लोग यज्ञ करना तो भूल गए हैं। आज पूरा तरीके से वातावरण दूषित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हिस्सा है कि हमने भूल गए अपनी संस्कृति को। तो प्रकृति हमें उसका सजा दे रही है, उसकी सजा दे रही है, बिल्कुल सजा दे रही है। प्राचीन काल के शास्त्रों को आप पढ़ करके देखेंगे तो प्राचीन काल में आपको बराबर हवन करने का निर्देश मिलता है और हम मनुष्यों के साथ तो ज़्यादा
ये हवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि पशु पक्षी कर नहीं सकते और पशु पक्षियों से वातावरण इतना दूषित भी नहीं होता। हम मनुष्य हैं जो अपने शरीर से वातावरण को दूषित करते हैं और अपने संसाधनों से दूषित करते हैं। तो उस दूषण का निवारण हवन ही है। वायु को शुद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यज्ञ है। वृक्ष लगाए जाएं, लेकिन हवन ज़्यादा शुद्ध करता है। हमारा समाज वेदों से दूर हो गया, वेदों का ज्ञान नहीं मिल रहा, जिस कारण हमारे समाज को दुर्भाग्य या ये कहें कि बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़े। कितना सच्चे है? पूरी सच्चाई है। जब तक वेद की परंपरा थी तब तक मनुष्य समाज में सौहार्द था, प्रेम की भावना थी, संगठित रहते थे। और जब से वेद को छोड़ा है, लगभग 5000 साल पहले वेद की परंपरा रही है। सब संस्कृति दुनिया के अंदर एक सनातन संस्कृति ही थी। वेद की परंपरा टूटी तो मत संप्रदाय पनपते चले गए। सैकड़ों वेद पर जब तक मानव समाज इकट्ठा नहीं होगा, वेद पर आस्था नहीं होगी, तब तक मानव समाज के अंदर प्रेम भाव नहीं जगेगा। तब तक मानव समाज खंडित होता रहेगा। कोई इस्लाम के नाम पर खंडित है, कोई ईसाईयत के नाम पर है, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई और कुछ बन करके। मानव धर्म ग्रंथ यदि कोई हो सकता है और है तो केवल और केवल वेद ही मानव धर्म ग्रंथ है। तो संदेश बस दुनिया अच्छाई के रास्ते पर चले, बुराई को छोड़ देवे। अंधविश्वास पाखंड जो वर्तमान में चल रहे हैं उनको छोड़े और यज्ञीय भावना अपने अंदर पैदा करें और सनातनी भाई इकट्ठा हो जाएं, सनातनी एक हो जाएं, जिससे सनातन से ही विश्व का कल्याण होना है। सनातनी इकट्ठा हो गए तो पूरी दुनिया का कल्याण अपने आप संभव हो जाएगा। मैं गोपाल राजपुत्रन, मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए।